फाइट को कवर कर लूंगा। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले इसी आर्क के पार्ट 1 पर तुम लोगों ने बहुत ही मिनिमल रिस्पॉन्स दिखाया है, मतलब समझ रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो पर हम एक कमेंट्स एम रखें विच इज 1K कमेंट्स। तो जैसे इस वीडियो पर 1000 कमेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा डीमन स्लेयर के ऊपर इसके बाद भी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं द लेजेंडरी बैटल ऑफ मूजान एंड हाशिरास। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले दिस वीडियो इज मेड पॉसिबल बाय मांगा सुकी। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने में मजा आता है देन आई एम डैम श्योर कि आपको रियल मांगास पढ़ने में भी मजा आएगा। नाउ रियल मांगा पढ़ना इज नॉट अ प्रॉब्लम, रियल मांगा ऑर्डर करना इज अ प्रॉब्लम। इसलिए मैं तुमको रेकमेंड करना चाहूंगा मांगा सुकी, जहाँ से आप डायरेक्टली अपनी फेवरेट मांगास ऑर्डर कर सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। सो अगर तुम भी अपना एक मांगा कलेक्शन बनाना चाहते हो एंड फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ डिफरेंट मांगास, मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ यू शुड डेफिनेटली चेक आउट मांगा सुकी। साथ ही मांगा की क्वालिटी बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है, मतलब तुम मांगा को टच करके ही समझ जाओगे कि दिस इज रियल मांगा। स्पॉन्सरशिप से पहले भी मैंने कुछ मांगास ऑर्डर की थी, इसलिए मैं तुम्हें डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा। साथ ही तुम लोग यूज कर सकते हो कोड अर्जित YT फॉर स्पेशल डिस्काउंट। फॉर फर्दर डिटेल्स आप उनकी वेबसाइट या ऑफिशियल इंस्टा हैंडल पर भी जाकर चेक कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बेहोश तानजीरो जब जागने ही वाला था तब वो मन में ही सोचता है कि जो सन ब्रीदिंग उसे अभी तक आती थी वो एक्चुअल सन ब्रीदिंग से कितनी ज्यादा अलग है। तानजीरो बताता है कि योरिची बहुत ही सिंपल और शांत व्यक्ति था और जब सुयाको ने योरिची से सन ब्रीदिंग के फॉर्म्स देखने के लिए कहा तब उसने बिना कुछ कहे सन ब्रीदिंग के सारे फॉर्म्स दिखाए और वहाँ पर प्रेजेंट सभी लोग मंत्र मुक्त हो जाते हैं योरिची के स्मूथ और फ्लॉलेस ब्रीदिंग स्टाइल को देखकर। और जब सुयाको योरिची की बहुत ज्यादा तारीफ कर देती है तो योरिची शर्मा जाता है और इस बार वापस जाने से पहले योरिची सुमियोशी को अपनी इयररिंग्स दे देता है और इससे सुमियोशी समझ जाता है कि अब योरिची वापस कभी नहीं आएगा। इसलिए सुमियोशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि वो योरिची की लेगेसी को हमेशा जिंदा रखेगा और उसने योरिची के सारे ब्रीदिंग फॉर्म्स को याद कर लिया है और अब वो अपनी आने वाली जनरेशन को सन ब्रीदिंग के फॉर्म्स पास ऑन करता रहेगा। और योरिची से चिल्लाकर कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम किसी काम के नहीं हो, तुमने डीमन स्लेयर्स और हम सभी के लिए बहुत कुछ किया है और तुम एक लेजेंडरी इंसान हो। जो सुनकर योरिची पीछे घूमता है और बहुत ही सॉफ्ट स्माइल के साथ उसे थैंक यू कहता है। जिसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि तानजीरो योरिची को थैंक्स कह रहा है उसके सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन की वजह से और इसलिए भी क्योंकि उसने तामायो को जिंदा छोड़ दिया था। और लेडी तामायो ने डीमन स्लेयर्स की कितनी मदद करी है ये तो हम सभी जानते हैं। तानजीरो कहता है कि मैं हमेशा से ही जानना चाहता था कि सन ब्रीदिंग का 13th फॉर्म आखिर है क्या। और तानजीरो के डैड ने भी उसे एक बार बताया था कि कैसे सन ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म और सन ब्रीदिंग के 12th फॉर्म का नाम बिल्कुल ही सेम है। और अब फाइनली मूजान की कंडीशन को देखकर और योरिची के मोमेंट को देखकर मैं समझ चुका हूँ कि सन ब्रीदिंग का 13th फॉर्म और कुछ नहीं बल्कि सभी 12th फॉर्म्स का एक ही सीक्वेंस में रिपीटेड एक्शन है सन ब्रीदिंग का 13th फॉर्म। और तानजीरो ये भी समझ चुका था कि अगर उसने सन ब्रीदिंग में से सारे अननेसेसरी मोमेंट्स को हटा दिया तो वो परफेक्टली सन ब्रीदिंग को परफॉर्म कर पाएगा बिना थके। और ये चीज तानजीरो के डैड भी स्टेट कर चुके हैं। लेकिन इस टाइम पर तानजीरो पर बहुत ज्यादा ही प्रेशर था क्योंकि सारे हाशिरास घायल हैं और तानजीरो अकेला है बिना किसी बैकअप के। साथ ही अगर मूजान लड़ने की जगह भाग जाता है जैसा कि उसने पहले किया था तो भी तानजीरो उसे रोक नहीं पाएगा क्योंकि योरिची खुद नहीं रोक पाया। और तानजीरो सोचता है कि मैं वो काम कैसे कर पाऊंगा जो कि ग्रेट योरिची खुद नहीं कर पाया। लेकिन इतने इंपॉर्टेंट टाइम पर वो डिमोटिवेट नहीं हो सकता, इसलिए वो रेन गोकू की बातें याद करता है और खुद से कहता है सेट योर हार्ट अब्लेज। और इंस्टेंटली तानजीरो मूजान पर हमला कर देता है। तानजीरो के इतने फास्ट मूवमेंट्स और सन ब्रीदिंग को देखकर मूजान को योरिची की याद आती है और मूजान योरिची से बहुत ज्यादा ही नफरत करता है, साथ ही उससे डरता भी है। इसलिए वो तानजीरो को अपने पास बिल्कुल नहीं आने देता और अपने टेंटिकल से इतने ज्यादा रैंडम अटैक करता है कि आसपास की जमीन फट जाती है। जिसके बाद तानजीरो सभी सन ब्रीदिंग के 12th फॉर्म को एक पैटर्न में अरेंज करता है और मूजान पर लॉन्च करता है सन ब्रीदिंग का 13th फॉर्म। लेकिन इससे पहले तानजीरो ये कर पाता मूजान उसे दूर फेंक देता है। लेकिन इस पॉइंट तक तानजीरो समझ चुका था कि सभी फॉर्म्स को कनेक्ट कर देने से वो 13th फॉर्म का जन्म होगा और तानजीरो उस फॉर्म को अनलीश करके ही रहेगा। मूजान जो कि बहुत ज्यादा ही इंटेलिजेंट है वो समझ जाता है कि तानजीरो आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है और वो ये भी नोटिस करता है कि तानजीरो की तलवार अब ब्राइट रेड स्वॉर्ड बन चुकी है। लेकिन इस पॉइंट पर भी तानजीरो उसे डरा नहीं सकता क्योंकि उसके अटैक्स योरिची के अटैक्स के आसपास भी नहीं है। जिसके बाद तानजीरो यूज करता है सन ब्रीदिंग के फॉर्म सोलर हेलो ड्रैगन डांस फायर चैरियट और मात्र 6 फॉर्म्स कनेक्ट करने पर ही मूजान उसे इंटरप्ट कर देता है और पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। तानजीरो
काफी बार ट्राई करता है, लेकिन मुजान उसे कभी भी 12 फॉर्म्स को कनेक्ट करने नहीं देता। और क्योंकि तांजीरो अब तक मास्टर नहीं हुआ था, इसलिए अब वो थकने लगता है और मुजान नोटिस करता है कि तांजीरो की पावर भी कम हो रही है और उसकी एक्यूरेसी भी कम हो रही है। और मन ही मन मुजान खुश हो जाता है, क्योंकि कई स्वॉर्ड्समैन आए और चले गए, लेकिन कोई भी योरिची के लेवल तक आज तक नहीं पहुंच पाया। मुजान फिर से तांजीरो पर हमला करता है और तांजीरो उसे बेरली ही डॉच कर पाता है, लेकिन इतना थका हुआ होने के बाद भी तांजीरो मुजान को अच्छी टक्कर दे रहा था। और यही चीज मुजान को कंफ्यूज कर देती है, क्योंकि मुजान के कंपैरिजन में तांजीरो बहुत ज्यादा ही कमजोर है, ऊपर से वो थक भी रहा है और उसे लगी भी हुई है। तो फिर आखिर क्यों मुजान इस छोटे से बच्चे को हरा नहीं पा रहा? मुजान की कंफ्यूजन हर सेकंड बढ़ रही थी और तभी उसके माइंड में एक नाम क्लिक होता है, लेडी तामायो। अब क्योंकि मुजान ने तामायो को कंज्यूम कर लिया था, इसलिए तामायो की काफी सारी सेल्स अभी भी मुजान में जिंदा है। और इसलिए मुजान अपनी कॉन्शियसनेस में तामायो से पूछता है कि आखिर उसने उसके साथ क्या करा, जिस पर लेडी तामायो कहती है कि वो दवाई डीमन को इंसान बनाती है और एक और काम भी करती है, जो कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। और ये कहकर लेडी तामायो स्माइल करती है। मुजान गुस्से में तामायो का सर कुचल देता है और फिर वो फोकस करता है तामायो की मेमोरीज में देखने के लिए, और वो लेडी तामायो की मेमोरीज में देखता है एक लैब को, जहाँ पर योशिरो और शिनोबू किसी दवाई पर रिसर्च कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। रिसर्च के दौरान शिनोबू एक सजेशन देती है कि क्यों ना वो लोग एक ड्रग को बनाने की जगह एक हाइब्रिड ड्रग बनाए, यानी कि 2 ड्रग्स को एक ही दवाई में जोड़ दे, जिससे अगर मुजान ने एक दवाई से रिकवर कर भी लिया तब भी दूसरी डेडली साबित हो सकती है। पहली दवाई जो कि डीमंस को इंसान बनाती है वो तो मुजान पर काम नहीं कर रही, लेकिन दूसरी दवाई जो कि मुजान पर डेफिनेटली काम कर रही है वो थी एक एजिंग मेडिसिन, जिससे मुजान की एज हर मिनट 50 से भी ज्यादा साल की बढ़ जाती है। लगभग तुम लोग ये समझ लो कि हर सेकंड मुजान की उम्र 1 साल बढ़ रही है। और ये ड्रग मुजान में कितने घंटों से है, और मुजान को जैसे ही समझ में आता है वो पागल हो जाता है, क्योंकि यही वो कारण है कि वो तांजीरो से क्यों स्ट्रगल कर रहा है लड़ने में। पहले तो डीमन से इंसान बनाने वाली मेडिसिन, और ऊपर से ये एजिंग मेडिसिन, और उसके भी ऊपर से तांजीरो जो कि सन ब्रीदिंग यूज कर रहा है। ये मुजान के लिए एक डेडली कॉम्बिनेशन है। फिर मुजान अपने कैलकुलेटर से भी तेज दिमाग को लगाता है और कैलकुलेट करता है कि उसे कितनी देर से ये एजिंग मेडिसिन झेलना पड़ रही है। तो उसे पता चलता है कि ये ड्रग उसकी बॉडी के अंदर 5 घंटों से है, यानी कि ऑलमोस्ट 9000 साल की उम्र उसने कुछ घंटों में निकाल ली है। और इससे उसकी रीजनरेशन, उसके अटैक, उसके डिफेंस सब में फर्क पड़ा है। और घबराहट में मुजान सोचता है कि ये सब उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था। कि तभी मैसेंजर क्रो वहाँ आकर बोलता है सनराइज में अब केवल 59 मिनट्स बाकी है, जिसके बाद तांजीरो यूज करता है सन ब्रीदिंग शाइनिंग रे ऑफ ग्रेस, अज़्योर हेवन फायर चैरियट। और ये बार बार अलग अलग कॉम्बिनेशन से मुजान फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो तांजीरो पर भी हमला करता है, लेकिन अब मुजान की एक्यूरेसी भी कम हो गई थी। और तांजीरो उस अटैक को डॉच करने के बाद सन हेलो ड्रैगन डांस, बोन बर्निंग सन, सनफ्लावर लेंस यूज करता है। और इसी के साथ उसने फाइनली सभी 12 फॉर्म्स को कनेक्ट कर लिया, लेकिन स्टिल 13 फॉर्म अनलीश नहीं कर पाया। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मुजान के घटते कॉन्फिडेंस ने तांजीरो का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। ऊपर से अब 1 घंटे से भी कम टाइम बचा है सनराइज में, तो तांजीरो अब कुछ भी दांव पर लगाने के लिए तैयार है। जिसके बाद हम देखते हैं यूशिरो और कुछ डीमन स्लेयर्स को, जो कि जाते हैं तामायो की कैट के पास, और यूशिरो उसके सर को उसकी बॉडी से जोड़कर उसे जिंदा कर देता है। आफ्टर ऑल वो है तो एक डीमन ही। जिसके बाद वो तीनों जाते हैं हाशिरास के पास, और जो भी मेडिसिन उनके पास थी उससे वो हाशिरास का ट्रीटमेंट करते हैं। जिसके बाद योशिरो ये देखकर घबरा जाता है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा गियोमे अब बिल्कुल लड़ने की हालत में नहीं है, क्योंकि पहले तो उसका ब्लड लॉस काफी ज्यादा हो गया है, क्योंकि उसका एक पैर कट चुका है, और अगर समहाउ वो बेहोशी से बाहर आ भी जाए तब भी वो लड़ बिल्कुल नहीं सकता। इसलिए योशिरो रो पड़ता है और वो लेडी तामायो से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज तांजीरो को प्रोटेक्ट करना, अब 1 घंटे से भी कम ही टाइम बचा है मुजान को मरने में। फिर हम वापस से बैटल फील्ड में देखते हैं कि तांजीरो अभी भी सारे फॉर्म्स को कनेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक वो सन ब्रीदिंग को मास्टर नहीं कर पाया। तांजीरो सोचता है कि मुजान के कई सारे हार्ट और कई सारे ब्रेन है, तो अपने अगले अटैक में उसे उन्हें ही टारगेट करना चाहिए। लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, तांजीरो के थकने और उसकी इंजरी की वजह से, और एकदम से ही वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो देता है और मुजान के ठीक सामने ही वो नीचे गिर जाता है। इससे पहले मुजान तांजीरो पर अटैक कर पाता, तांजीरो को बचा लेता है द सर्पेंट हाशिरा ओबनाए, और एंड मोमेंट पर वो तांजीरो को बचा लेता है। और ये देखकर मुजान और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि तुम लोग आखिर मरते क्यों नहीं। तांजीरो ओबनाए को थैंक यू बोलता है, और जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तांजीरो देखता है कि जो अटैक उस पर पड़ने वाला था वो डायरेक्टली ओबनाए के मुंह पर पड़ चुका है, जिससे उसके मुंह पर काफी गहरे स्कार्स आ चुके हैं और उसकी आंखें भी फट चुकी है, यानी कि अब वो अंधा हो चुका है।
और ये देखकर तांजीरो की जान ही निकल जाती है। लेकिन ओबोनाई तांजीरो को शांत करवाता है क्योंकि उसकी आंखों का चले जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पहले ही ओबोनाई को उसकी एक आंख से ना के बराबर ही दिखाई देता था और ऊपर से ओबोनाई के पास उसका स्नेक भी है जो कि उसे डायरेक्शन दिखाने में मदद कर सकता है। बाय द वे, ओबोनाई की स्नेक को स्नेक बोलना ठीक नहीं लगेगा, इसलिए उसका नाम है काबुरा मारू। और काबुरा मारू के होने से ओबोनाई इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा ब्लाइंड होने से। ओबोनाई तांजीरो को एक सेफ जगह छोड़कर फिर से मुजान से लड़ने चला जाता है, लेकिन इस बार मुजान बहुत गुस्से में था और वो ओबोनाई को पूरी तरीके से मार देना चाहता था। इसलिए वो हवा में छलांग लगाता है और ओबोनाई पर हमला करता है, लेकिन अपने असिस्टेंट की मदद से ओबोनाई उस अटैक को डॉज कर लेता है और तांजीरो भी अब बैटल का हिस्सा बनता है और मुजान पर हमला कर देता है। मुजान नोटिस करता है कि ओबोनाई का सांप उसकी मदद कर रहा है मुजान के अटैक्स डॉज करने में और स्नेक जैसा छोटा क्रीचर उसके अटैक्स को पढ़ सकता है। ये सोचकर ही मुजान गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद तांजीरो और ओबोनाई कॉम्बिनेशन अटैक करते हैं मुजान पर और मुजान को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो दो घायल लोगों को भी नहीं मार पा रहा है। तांजीरो और ओबोनाई दोनों ने ही नोटिस कर लिया था कि मुजान अब कमजोर हो रहा है और ऐसा हो रहा था एजिंग मेडिसिन की वजह से। लेकिन तभी तांजीरो नोटिस करता है कि मुजान की बॉडी का कलर बदल चुका है और एकदम से उसकी बॉडी पर कई सारे पुराने स्कार्स अपीयर होते हैं, जिसे देखकर मुजान खुद शॉक्ड रह जाता है। मुजान को याद आता है कि ये वो निशान है जो कि योरिची ने उसे दिए थे, जिससे मुजान जैसा रीजनरेशन का गॉड भी आज तक रिकवर नहीं कर पाया है। और तांजीरो सोचता है कि ये योरिची का कोई साइन है और समझ जाता है कि अब उसे इन्हीं जगह पर अटैक करना है, जिससे नॉर्मल डैमेज भी डबल हो जाएगा। जिसके बाद मुजान को याद आता है कि कैसे उसे लग रहा था कि योरिची बहुत ही कमजोर है जब वो दोनों पहली बार मिले थे, क्योंकि योरिची के मन में कोई इंटेंशन थी ही नहीं मुजान को मारने की, या यूं कह लो मुजान भी योरिची को समझ नहीं पाया। मुजान कहता है कि मैं तो सिर्फ नाम का मॉन्स्टर हूँ, असली मॉन्स्टर तो योरिची था। बिना किसी इंटेंशन के एकदम से ही योरिची ने मुजान पर हमला कर दिया और कौन सोच सकता था कि एक नॉर्मल डीमन स्लेयर इतना पावरफुल होगा। अब तांजीरो रैंडमली मुजान पर हमला नहीं कर रहा था, अब वो सिर्फ उन्हीं स्कार्स पर हमला कर रहा था जो कि मुजान की बॉडी पर ऑलरेडी है, क्योंकि जहाँ जहाँ वो स्कार्स हैं वहीं पर मुजान के ब्रेन और हार्ट है और इससे तांजीरो उसके ऑर्गन्स पर डायरेक्टली हमला कर पाएगा। फिर तांजीरो सोचता है कि ओबोनाई की मदद करने के लिए वो योशिरो की सील ओबोनाई को दे देगा, जिससे ओबोनाई को भी थोड़ा एडवांटेज मिले। और तभी वहाँ पर मैसेंजर क्रो आ जाता है ये कहते हुए कि सिर्फ 40 मिनट बचे हैं सनराइज में। और ये सुनते ही इंस्टेंटली मुजान वहाँ से भाग निकलता है, जिससे तांजीरो और ओबोनाई दोनों ही शॉक हो जाते हैं। जितनी तेज हो सके मुजान उतनी तेज भागने की कोशिश करता है और अब तांजीरो भी उसका पीछा करने लगता है। हम देखते हैं कि मुजान डीमन स्लेयर्स की लाशों पर से पैर रखते हुए निकल जाता है और डीमन स्लेयर्स की ऑलरेडी मरी लाश को भी काट देता है, जो देखकर तांजीरो और भी गुस्से में आ जाता है। फिर वो नीचे पड़ी तलवारों को उठाकर मुजान की तरफ फेंकता है, लेकिन मुजान उन सभी तलवारों को तोड़ देता है और एकदम से ही ओबोनाई ऊपर से आता है और मुजान के गले पर डायरेक्टली हमला कर देता है। और मुजान जिसने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करा था वो पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाता है। और इससे पहले मुजान ओबोनाई पर हमला कर पाता, तांजीरो वहाँ पर पहुंचकर मुजान के सारे टेंटिकल्स को काट देता है। जिसके बाद तांजीरो ओबोनाई को यूशिरो की सील्स देता है और ओबोनाई का स्नेक उन्हें कैच कर लेता है। 2 सील्स में से एक सील ओबोनाई हाथों हाथ लगा लेता है और उस लोकेशन से गायब हो जाता है और इनविजिबल होकर ही ओबोनाई मुजान पर हमला करता है। और इस सब चीजों से परेशान होकर मुजान अब और भी ज्यादा कमजोर होने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं नेजुको को, जो कि सिटी के जस्ट बाहर खड़ी थी जहाँ पर ये बैटल हो रहा था। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं नेजुको का फेस, लेकिन इस पॉइंट तक नेजुको आधी इंसान बन चुकी थी। जिसके बाद नेजुको को आता है फ्लैशबैक। उसे याद आता है कि कैसे उस दिन मुजान ने उनके घर पर हमला कर दिया था। मुजान सभी फैमिली मेंबर्स पर हमला करता है और अपने हर अटैक में अपने ब्लड का एक छोटा सा हिस्सा सबकी बॉडी में डाल देता है। लेकिन मुजान को लगता है सभी फैमिली मेंबर्स मारे गए और कोई भी उसके ब्लड को सर्वाइव नहीं कर पाया और डिसअपॉइंट होकर मुजान वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वहाँ पर पहुँचता है तांजीरो और डीमन स्लेयर का सीजन 1 शुरू होता है। एक ही झटके में नेजुको को वो सारे इवेंट्स याद आ रहे थे जो कि इस पॉइंट तक स्टोरी में हुए हैं। जिन भी लोगों से वो मिली है, जो भी लोग अब उसकी फैमिली बन चुके थे, सभी लोग नेजुको को याद आते हैं। नेजुको उन मेमोरीज में खो जाती है जो कि अभी तक स्टोरी में हुई थी और तभी तांजीरो नेजुको के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और इंस्टेंटली नेजुको पूरी तरीके से हील हो जाती है और एक डीमन से इंसान बन जाती है, ये कहते हुए कि मैं हूँ कामाडो नेजुको। फिर हमें वापस ले जाया जाता है बैटलफील्ड की ओर, जहाँ पर मुजान अब पहले से भी ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि मुजान फील कर पा रहा था कि बाकी के हाशिराज धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। मुजान कहता है कि इनमें से एक भी इंडिविजुअल मुझे छू भी नहीं पाता, लेकिन इनका टीम वर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि
एक के बाद एक कोई ना कोई हंटर मुजान को बिजी रखता है और इतने में बाकी रिकवर हो जाते हैं। लेकिन अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता और मुजान कहता है कि अब टाइम आ चुका है सभी को खत्म करने का। और उसी टाइम मैसेंजर क्रो अनाउंस करता है कि सनराइज होने में सिर्फ 35 मिनट्स बचे हैं। जिसके बाद मुजान यूज करता है उसका ट्रम्प कार्ड खुद के छोटे छोटे पीसेस करके वहाँ से भाग निकलने का। और इंस्टेंटली तांजीरो समझ जाता है कि मुजान आखिर क्या करने वाला है और वो इस बात के लिए ओबोनोए को भी इन्फॉर्म करता है। लेकिन अगर ये दोनों हाशिरात अपना बेस्ट भी दें तब भी ये मुजान को नहीं रोक पाएंगे। लेकिन तभी मुजान नोटिस करता है कि वो खुद को स्प्लिट कर ही नहीं पा रहा और जल्दी से समझ जाता है कि ये भी मिस तामायो की ही करनी है। और इस बात से मुजान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन इससे पहले मुजान अपना गुस्सा डीमन स्लेयर्स पर निकाल पाता तभी कमजोर हो चुका मुजान खून की उल्टी करने लगता है। और तभी तामायो मुजान से कहती है कि इस मेडिसिन में 4 इंग्रेडिएंट्स थे जिनमें से पहले 3 ने अपना काम दिखा दिया और मुजान को बहुत ज्यादा वीक कर दिया। अब चौथा इंग्रेडिएंट अपना काम दिखाएगा और मुजान की सेल्स को अंदर ही अंदर खत्म करने लगेगा। और इससे मुजान और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसका दिमाग काम ही नहीं कर रहा क्योंकि जिस चीज से वो सबसे ज्यादा डरता था यानी कि मौत से, अब वो ठीक उसके सामने खड़ी थी। फिर लेडी तामायो मुजान से कहती है कि तुम्हें मारने के लिए तुम जितना स्ट्रांग होना जरूरी है ही नहीं। फिर हमें बताया जाता है कि योरिची के अलावा किसी भी हंटर की ब्राइट रेड स्वॉर्ड मुजान का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन सिर्फ तामायो के बनाए हुए उन 4 ड्रग्स की वजह से अब मुजान को एक नॉर्मल अटैक भी पावरफुल लग रहा है। और मुजान ये भी नोट करता है कि जो पॉइजन उन्होंने डोमा के लिए यूज करा था ये वाला पॉइजन उससे बहुत अलग है, इसलिए मुजान को टाइम लगेगा इस ड्रग से रिकवर करने में। तभी एकदम से मुजान अटैक करना बंद कर देता है और अपनी ही जगह पर रुककर आसमान की तरफ देखने लगता है। तांजीरो सोचता है कि फाइनली मिस तामायो की मेडिसिन का असर अब दिखने लगा है। लेकिन तभी मुजान की बॉडी के अंदर से खतरनाक शॉक वेव्स निकलने लगती है जो कि तांजीरो और ओबोनोए को दूर फेंक देती है। और हम देखते हैं मुजान के और भी ताकतवर और नए फॉर्म को जिसमें मुजान के चेस्ट पर एक बड़ा सा मुंह बन चुका है। और इस सडन खतरनाक शॉक वेव से अब ओबोनोए और तांजीरो हिलने की भी हालत में नहीं है। और अब तांजीरो की बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी और उसे कई सारे झटके लग रहे थे। और इस इंस्टेंट ब्लास्ट से मैसेंजर क्रो भी मारा जाता है। और इस शॉकवेव का असर हेडक्वार्टर्स में बैठे किरिया पर भी होता है क्योंकि वो और मैसेंजर क्रो ब्लड डीमन आर्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड थे, इसलिए इंस्टेंटली वहाँ पर तेनगेन और शिंजूरो आ जाते हैं। लेकिन किरिया कहता है कि मुझे संभालने की जरूरत नहीं है और तांजीरो और ओबोनोए से पूछता है कि क्या वो दोनों ठीक है। लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर किरिया टेंशन में आ जाता है। और तभी उसकी बड़ी बहन कहती है कि सनराइज में केवल और केवल 25 मिनट बाकी है। फिर हम देखते हैं बैटलफील्ड पे तांजीरो को जिसे सीजर्स आ रहे हैं और क्योंकि उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी इसलिए वो खुद से पूछता है कि कहीं मेरी लंग्स भी डैमेज तो नहीं हो गई। लेकिन अब मुजान डीमन स्लेयर से नहीं लड़ता और वहाँ से जाने लगता है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है इनोस्के की। वो मुजान पर हमला कर कर उसे रोक देता है ये कहते हुए कि तुम्हें पूरा भरोसा है तुम यहाँ से जिंदा निकल सकते हो। लेकिन इस पॉइंट तक अब मुजान भी लड़ने की हालत में नहीं है। वो इतना ज्यादा थक चुका है कि अब वो कोई भी अपनी टेक्निक यूज नहीं कर सकता। और इनोस्के जिसकी खुद की हालत बहुत खराब है वो मन ही मन में सोचता है कि ग्योमे का एक पैर कट चुका है और ब्लीडिंग की वजह से वो ऑलमोस्ट मर भी चुका है और तो और गियू का भी राइट हैंड कट चुका है। और इनोस्के को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आने लगता है ये याद करते हुए कि मुजान ने कितने डीमन स्लेयर्स को मारा है, सिर्फ डीमन स्लेयर्स ही नहीं कितने लोगों को भी मारा है। और ये याद करते हुए इनोस्के की आंखों में से आंसू आने लगते हैं और वो गुस्से में मुजान से कहता है अगर तुम 1 लाख बार भी मरोगे तब भी वो कम होगा। इनोस्के मुजान पर अपनी बीस्ट ब्रीदिंग से हमला करता है लेकिन मुजान उस अटैक को डॉज कर लेता है। और तभी जमीन तोड़ते हुए इनोस्के के नीचे से मुजान की एक टेंटिकल बाहर निकलती है और मुजान इनोस्के को पकड़ लेता है। तांजीरो जो कि ये सब देख रहा था वो पूरी कोशिश करता है उठ के खड़े होने की लेकिन नहीं हो पाता। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है थंडर ब्रेथ यूजर जेनित्सु की और थंडर ब्रीदिंग की मदद से वो इनोस्के को बचा लेता है। और वो चिल्लाते हुए तांजीरो से कहता है कि मुजान को मारने के इतने क्लोज आकर तुम मर नहीं सकते। नेजुको भी जल्द ही इंसान बन जाएगी और हम सब अपनी पुरानी लाइफ में वापस चले जाएंगे। तभी मुजान अपने टेंटिकल से जेनित्सु को बिल्डिंग में फेंक देता है लेकिन इनोस्के उसे भी बचा लेता है। लेकिन मुजान उसे भी बिल्डिंग में फेंक देता है। तांजीरो सोचता है कि वो शॉकवेव शायद कोई ब्लड डीमन आर्ट होगा और वो तांजीरो के नर्वस सिस्टम को कंफ्यूज कर रहा है, इसीलिए वो अपनी ब्राइट रेड स्वॉर्ड को अपनी ही बॉडी में घुसा लेता है इस उम्मीद में कि कम से कम वो मुजान से लड़ तो पाए। फिर मुजान देखता है कि जेनित्सु और इनोस्के अभी भी मरे नहीं हैं और उठकर खड़े हो रहे हैं और ये देखकर मुजान फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि ये डीमन स्लेयर्स तो मरने का नाम ही नहीं ले रहे। और वहीं दूसरी तरफ से गियोमे और गियू दोनों उठकर बहुत ही बेकार हालत में बैटलफील्ड की तरफ बढ़ने लगते हैं। गियोमे कहता है कि ये आराम करने का टाइम
नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं बचा है सनराइज में, इसलिए मुझे अपने 100% से भी ज्यादा देना होगा। फिर हम देखते हैं बटरफ्लाई मैंशन के सभी लोग और रेनगोकू का छोटा भाई डीमन स्लेयर्स की जीतने के लिए प्रे कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं बैटलफील्ड पर इनोस्के बीस्ट ब्रीदिंग से मुजान पर हमला करता है और जेनित्सु यूज करता है गॉड स्पीड थंडर क्लैप फ्लैश। जेनित्सु नोटिस करता है कि उसका एक पैर लगभग पैरालाइज हो गया है और इस पॉइंट पर वो सिर्फ एक ही पैर से मुजान से लड़ रहा है और अगर जेनित्सु ने अगला ब्रीदिंग फॉर्म यूज करा तो वो उसका आखिरी बार होगा। और तभी जेनित्सु यूज कर लेता है थंडर ब्रीदिंग के 7th फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड को और मुजान की बॉडी को बीच में से काट देता है, लेकिन मुजान उससे जल्दी रिकवर कर लेता है क्योंकि जेनित्सु के पास ब्राइट रेड स्वॉर्ड नहीं थी। इससे पहले मुजान जेनित्सु पर हमला कर पाता, उस पर हमला कर देता है इनोस्के अपनी बीस्ट ब्रीदिंग के 3rd फॉर्म मैड क्लीव और रिप एंड डिवावर से। मुजान गुस्से में अपने चेस्ट पर लगे मुंह से एक और भयानक शॉकवेव्स निकालता है पर पहले से कमजोर। लेकिन इससे पहले इनोस्के को ज्यादा चोट लगती, वहाँ पर एंट्री हो जाती है तांजीरो की, जो कि यूज करता है सन ब्रीदिंग के बोन बर्निंग सन को और वो सन ब्रीदिंग से कंटिन्यूअसली मुजान पर हमला करने लगता है। जिसके बाद वो यूज करता है सन ब्रीदिंग के शाइनिंग रे ऑफ ग्रेस, जिसके बाद तांजीरो यूज करता है सोलर हेलो डांस। लेकिन इससे पहले वो और सन ब्रीदिंग परफॉर्म कर पाता, तांजीरो को खून की खांसी आने लगती है। लेकिन इससे पहले मुजान कमजोर हो चुके तांजीरो पर हमला कर पाता, वहाँ पर आ जाता है इनोस्के और अपनी बीस्ट ब्रीदिंग से वो तांजीरो को बचा लेता है। और जेनित्सु जो कि कुछ भी नहीं कर रहा था, वो अपने लेट मास्टर से कहता है कि प्लीज मेरी मदद कीजिए ताकि मैं फाइट को कंटिन्यू रख सकूं। और थंडर क्लैप का यूज करके जेनित्सु फिर से मुजान पर हमला करता है और इससे मुजान को चोट भी लगती है, लेकिन ये जेनित्सु का बेस्ट नहीं था। और तभी तांजीरो और इनोस्के अपनी ब्रीदिंग फॉर्म्स को एक साथ कंबाइन करते हैं और मुजान पर हमला करते हैं मैड क्लीव्स और वॉल्ट से। मुजान इनोस्के को तो दूर फेंक देता है, लेकिन तांजीरो अभी भी उससे फाइट कंटिन्यू रखता है और तांजीरो यूज करता है सन ब्रीदिंग सेटिंग सन। तभी जेनित्सु मुजान पर हमला करता है थंडर ब्रीदिंग के 1st फॉर्म थंडर क्लैप एंड फ्लैश से, लेकिन मुजान जेनित्सु की बॉडी पर बहुत ही गहरा कट मार देता है और जेनित्सु ने जानबूझकर करा था ताकि वो तांजीरो के लिए मुजान को बिजी कर सके और होता भी वैसा ही है। तांजीरो यूज करता है सन ब्रीदिंग सोलर हेलो ड्रैगन डांस और इस अटैक से तांजीरो मुजान को दीवार में धकेल देता है और अपनी तलवार को मुजान के चेस्ट में डालकर उसे दीवार के अगेंस्ट पिल कर देता है। तभी हम देखते हैं मित्सुरी को, जो कि मुजान का हाथ पकड़ती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ उखाड़ देती है और ऐसा करने से मित्सुरी का भी हाथ कट जाता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है सानेमी की, जो कि विंड ब्रीदिंग से मुजान का दूसरा हाथ भी काट देता है। और तभी हम देखते हैं एक भयानक सीन, जब मुजान के चेस्ट पर लगा वो मुंह पूरी तरीके से खुल जाता है और तांजीरो को खा लेता है। लेकिन तभी वहाँ ओ बनाया जाता है और खुद मुजान की बाइट का शिकार हो जाता है। और तभी मुजान की नजर पड़ती है पहाड़ियों की तरफ और हम सभी देख सकते हैं कि सनराइज फाइनली होने लगा है। और ये देखने मात्र से मुजान पागल हो जाता है और अपनी जितनी भी बची ताकत थी सभी लगाकर एक और शॉकवेव छोड़ता है, जिससे सानेमी और ओबनाए दूर फेंक दिए जाते हैं और तांजीरो का लेफ्ट आर्म भी फट जाता है। लेकिन अपनी सारी ताकत एकजुट कर तांजीरो वहीं खड़ा था और अभी भी मुजान को दीवार पर पिन करे हुए था। लेकिन इतना कमजोर होने की वजह से तांजीरो की तलवार ब्राइट रेड नहीं रह गई और तांजीरो से ब्राइट रेड स्वॉर्ड बनाने की कोशिश तो पूरी करता है, लेकिन नहीं बना पाता। कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है गियू तोमियोका की और वो अपने एक हाथ से ही तांजीरो की तलवार को पकड़ता है और उन दोनों डीमन स्लेयर्स की पावर से तांजीरो की तलवार ब्राइट रेड स्वॉर्ड बन जाती है, जिससे मुजान खून की उल्टी करने लगता है। और तब तक हम देखते हैं कि सूरज काफी ऊपर आ चुका था, इतना ऊपर कि मुजान डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया था। लेकिन तब भी मुजान हार नहीं मानता और खुद के शरीर को मुजान के बचपन जैसा बना लेता है और अपने फ्लैश को जितना हो सके उतना मोटा करने की कोशिश करता है ताकि सूरज से उसे ज्यादा इफेक्ट ना पड़े। खुद को और भी ज्यादा बड़ा कर मुजान तांजीरो को भी अपने अंदर ले लेता है और गियू को धक्का देकर पीछे कर देता है। मुजान कोशिश करता है कि कैसे भी वो किसी घर के पीछे चला जाए ताकि उस पर डायरेक्ट सनरेज ना पड़े, लेकिन किरिया सभी लोगों को ऑर्डर देता है कि ये आखिरी बार है, बस थोड़ी देर मुजान को और रोक कर रख लो, फिर हमेशा के लिए मुजान का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। जिस पर लोअर रैंक डीमन स्लेयर्स बिल्डिंग्स पर से भारी चीजें फेंकते हैं ताकि वो मुजान को रोक सके, लेकिन मुजान फिर भी नहीं रुकता और कुछ ककुशीज भी 4 व्हीलर गाड़ियों में बैठकर मुजान पर हमला करते हैं, लेकिन मुजान कार्स को तोड़ देता है और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन कुछ ककुशीज ट्रेन के डब्बों को मुजान के सामने रखकर उसका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और मुजान बस उन लोगों को भी मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर आ जाता है विंड हाशिरा और अपने विंड ब्रीदिंग के 9th फॉर्म स्कैंडा टाइफून से मुजान के हाथों को काट देता है
लेकिन फिर भी मुजान हार नहीं मानता और ट्रेन के ऊपर चढ़कर उस पार जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर गियोमे आ जाता है और अपनी चेन्स को मुजान के गले में डालकर पीछे की तरफ खींच लेता है। लेकिन मुजान भी अपनी सारी ताकत लगा रहा था। तभी गियोमे के पीछे कई सारे ककुशीज आ जाते हैं और सभी अपनी ताकत लगाकर मुजान को फाइनली नीचे गिरा देते हैं। और किरिया ओबियाशिकी जोर से चिल्लाता है कि अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता मुजान। लेकिन फिर भी मुजान हार नहीं मानता और अपनी आधी जली हुई बॉडी के साथ ही जमीन को खोदने लगता है और उसके नीचे जाकर सनलाइट से बचने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है गियू की और वो यूज करता है वाटर ब्रीदिंग के 10th फॉर्म द ड्रैगन ऑफ चेंज को, और सानेमी यूज करता है विंड ब्रीदिंग के 5th फॉर्म विंटर गेल को। तभी एंट्री होती है ओबोनाई की, जो कि यूज करता है स्नेक ब्रीदिंग के 4th फॉर्म ट्विन स्नेक हेड को, और सभी हाशिराज अपने लिमिट्स तक पहुंच जाते हैं। और तभी गियोमे की चेन्स भी टूट जाती है और मुजान गड्ढा खोदकर नीचे जाने लगता है। और तभी मुजान के ही अंदर तांजिरो अपनी ग्रिप को टाइट करता है और अपनी तलवार को बना लेता है ब्राइट रेड स्वॉर्ड, और इससे मुजान तिलमिला जाता है और डायरेक्ट सनलाइट का शिकार हो जाता है। और फाइनली पूरी तरीके से सनराइज हो जाता है, जिससे एक नए दिन की शुरुआत होती है और डायरेक्ट सनलाइट से मुजान डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और किरिया ओबियाशिकी स्टेट करता है द एंड ऑफ द लॉन्ग फाइट हैज कम, क्योंकि इतनी जनरेशन से चले आ रहे इस इन्फिनाइट बैटल को एक एंड मिल चुका है। और इतना कहते ही किरिया ओबियाशिकी बेहोश हो जाता है। फिर सारे ककुशी और जूनियर डीमन स्लेयर्स सभी हाशिराज को ट्रीट करते हैं, लेकिन जैसे ही वो गियोमे के पास पहुंचते हैं, गियोमे उन्हें खुद को टच करने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि मुझ पर टाइम वेस्ट मत करो, मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, तो मेरी लास्ट विश ये रहेगी कि तुम जितने डीमन स्लेयर्स को बचा सको उन सभी को ट्रीट करो। तभी गियोमे अपनी आंखें बंद करता है और आंखें जैसे ही खोलता है उसे दिखाई देते हैं उसके टेम्पल के सभी बच्चे, जो कि गियोमे के लिए रो रहे थे। और सभी बच्चे कहने लगते हैं कि हम उस दिन के लिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं। सभी बच्चे कहते हैं कि वो उस दिन भाग नहीं रहे थे, उल्टा वो डीमन का ध्यान भटका रहे थे ताकि वो गियोमे को छोड़कर उनके पीछे जाए, और वो ऐसा इसीलिए कर रहे थे क्योंकि गियोमे अंधा है। कोई कहता है कि मैं बाहर जाकर हथियार लाने की कोशिश कर रहा था, तो कोई कहती है कि मैं मदद के लिए लोगों को बुलाने के लिए भागी थी। गियोमे उन सभी को चुप कराता है और कहता है कि मैं भी तुम में से किसी को प्रोटेक्ट कर नहीं कर पाया, इसलिए मैं भी तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। सभी बच्चे गियोमे को गले लगा लेते हैं, ये कहते हुए कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। और इसी के साथ गियोमे उन सभी बच्चों के साथ आफ्टर लाइफ में चला जाता है। और गियोमे की मुंह पर आई स्माइल से सभी समझ जाते हैं कि गियोमे की मौत हो चुकी है। जिसके बाद हम देखते हैं मित्सुरी को, जिसकी आंखें खुलती है और वो ओबोनाई की गोद में थी। मित्सुरी ओबोनाई से पूछती है कि क्या हम लोग जीत गए, जिस पर ओबोनाई कहता है कि हाँ हम लोग जीत गए हैं और मुजान किबुत्सुजी मारा जा चुका है। जिसे सुनकर मित्सुरी खुश तो होती है, लेकिन वो ये भी बताती है कि अब उसे कुछ भी फील नहीं हो रहा और अब वो जल्दी ही मरने वाली है। जिस पर ओबोनाई जवाब देता है कि वो भी मरने ही वाला है और अब मित्सुरी अकेली नहीं मरेगी। थोड़ी देर शांत रहने के बाद मित्सुरी कहती है कि वो नहीं चाहती ओबोनाई मारा जाए, जिसे सुनकर मित्सुरी बिल्कुल खुश नहीं होती है और मित्सुरी ओबोनाई से माफी भी मांगती है क्योंकि फाइट में वो ज्यादा कुछ काम आई नहीं। जिस पर ओबोनाई कहता है कि मित्सुरी के बिना वो ये फाइट नहीं जीत पाते, और ओबोनाई याद दिलाता है जब मित्सुरी और वो पहली बार मेंशन में मिले थे, क्योंकि मित्सुरी रास्ता भटक गई थी और उसने ओबोनाई से रास्ता पूछा था। ओबोनाई कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, उल्टा उस दिन मित्सुरी ने उसे रास्ता दिखाया था, क्योंकि खुद ओबोनाई भी नया था और वो रास्ता भूल गया था। ओबोनाई कहता है कि जब लोग हाशिरा बनते हैं तब उनके नेचर में बहुत बदलाव आ जाता है, लेकिन तुम हाशिरा बनने के बाद भी हम सभी से ज्यादा हम्बल हो और तुमने मुझे हमेशा वैसे ही ट्रीट करा जैसे किसी रेगुलर इंसान को ट्रीट करते हैं, और इसीलिए ओबोनाई को मित्सुरी के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। और इतना सब सुनकर मित्सुरी रो पड़ती है और रोते हुए कहती है कि क्या अगले जन्म में हम शादी कर सकते हैं, जिस पर ओबोनाई हाँ कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं सानेमी को, जो कि एक आफ्टर लाइफ में है। वो गेन्या के साथ उसके सारे भाइयों को देखता है जो कि आपस में खेल रहे थे, लेकिन वहाँ पर कहीं भी उसे उसकी मॉम दिखाई नहीं दे रही थी। और सानेमी पीछे देखता है उसकी मॉम को, जो कि अभी भी हेवन नहीं गई थी और अंधेरे में खड़े होकर रो रही थी। तभी सानेमी उसकी मॉम का हाथ पकड़ लेता है और उनसे कहता है कि उन्हें भी अपने बच्चों के साथ हेवन जाना चाहिए। और सानेमी कहता है कि वो तब तक हेवन नहीं जाएगा जब तक उसकी मॉम उसके साथ नहीं चलेगी। और तभी वहाँ पर सानेमी के डैड आ जाते हैं, जो कि सानेमी का हाथ पकड़कर उसकी मॉम से अलग करवा देते हैं, ये कहते हुए कि उसकी मॉम मेरे साथ जाएगी और तुम कहीं नहीं जाओगे। सानेमी उसके डैड से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके डैड उसे नीचे फेंक देते हैं। सानेमी के डैड उससे कहते हैं कि बहुत कम टाइम में तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हो, लेकिन अभी भी तुम मरने के लिए तैयार नहीं हो। और जैसे ही सानेमी नीचे गिरने लगता है, हम लोग
लोग रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि सानेमी की आंखें खुल जाती है और सभी डीमन स्लेयर्स उसे देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इनोस्के को, जो कि अब होश में आ चुका है और जो ककुशी उसे ट्रीट कर रहा था वो उसी को काट लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं जेनित्सु को, जो कि होश में ही था लेकिन उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वो ककुशी से कहता है कि अगर मैं मारा जाऊं तो मेरी वाइफ नेजुको को बता देना कि मैं उसे बहुत पसंद करता था। जिस पर ककुशी कहता है कि नेजुको तुम्हारी वाइफ नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं गियो को, जो कि उठ चुका है और ढूंढ रहा है तांजीरो को। जैसे ही उसकी नजर पड़ती है तांजीरो पर, वो देखता है कि तांजीरो अपने घुटनों पर बैठा है। उसका एक पूरा हाथ उसकी बॉडी से अलग हो चुका है और उसके एक हाथ में टूटी हुई तलवार है और तांजीरो पूरी तरीके से खून में कवर्ड है। ये देखकर गियोमे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके दिमाग में वो सभी मेमोरीज आने लगती है जो भी तांजीरो से रिलेटेड थी। वो तांजीरो के सामने आता है और घुटनों पर बैठकर रोने लगता है। गियो तांजीरो का हाथ पकड़ता है और उससे माफी मांगता है कि वो तांजीरो को नहीं बचा पाया और खुद को कोसते हुए बोलता है कि हमेशा गियो ही एंड में बच जाता है। और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसके साथ पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। और अगर तुम्हें डीमन स्लेयर का फर्स्ट सीजन याद हो तो वहाँ भी हमें पता चला था कि माकितो की मौत हो गई थी गियो को बचाते हुए, और यहाँ पर भी तांजीरो के साथ वैसा ही हुआ। तभी वहाँ पर नेजुको आ जाती है और गियो से माफी मांगता है तांजीरो को ना बचा पाने के लिए, और नेजुको तांजीरो की हालत को देखकर रोने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि तांजीरो की आंखें खुलती है, लेकिन इस बार तांजीरो की आंखें काफी डिमोनिक लग रही थी। तभी एकदम से तांजीरो अपने हाथ को रीजनरेट कर लेता है। तभी तांजीरो अपने पास ही में खड़े ककुशी पर हमला कर देता है, लेकिन जल्दी से रिएक्ट करके गियो उसे बचा लेता है। सभी लोग शौक में तांजीरो की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी तांजीरो के मुंह से लार टपकने लगती है और वो डिमोनिक स्माइल देते हुए अपने हाथों की तरफ देखता है। तांजीरो के नाखून अब काफी बड़े और डिमोनिक हो गए थे, साथ ही उसके चेहरे पर एक मार्क भी आ गया था और डीमन स्लेयर मार्क भी एक्सटेंड होकर लगभग उसकी नाक पर पहुंच चुका था। एग्जैक्टली वैसा ही जैसा कि कोकोशिबो का था। और इस डीमन तांजीरो को सनलाइट से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो बस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई नो कि तुम लोग सोच रहे थे सनराइज काउंटडाउन आर्क पूरा इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, और ऑलमोस्ट हो भी चुका है। ऑलमोस्ट 4 या 5 चैप्टर्स बचे होंगे इस आर्क के, और उन चैप्टर्स के बाद भी कुछ चैप्टर्स हैं जो कि डीमन स्लेयर की स्टोरी को पूरी तरीके से वाइंड अप कर देंगे। तो उन कुछ चैप्टर्स के लिए मुझे डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी उस पे, क्योंकि वो क्लोजर होगा डीमन स्लेयर सीरीज का। सो बस गाइस, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।